नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। एक साल के युद्ध में गाजा लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका है। करीब 90% आबादी विस्थापित है और हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इजराइल युद्ध विराम की वजह फुल एंड फाइनल वॉर के मूड में है। इजरायली सेना अब लेबनान, सीरिया और यमन में भी हमले कर रही है। इस बीच ईरान ने इजराइल पर हमला कर उसे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने का मौका दे दिया है। बता दें कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने ईरान के हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इजराइल के पास बीते 50 सालों में यह पहला मौका है जब वो मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल सके। मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदलने की इजराइल की मंशा नई नहीं है। इसकी कल्पना आधुनिक यहूदीवादी के जनक थियोडोर हर्जल ने की। हर्जल के ग्रेटर इजराइल में फिलिस्तीनी और लेबनान के अलावा सऊदी अरब और तुर्की समेत 5 देशों के क्षेत्र शामिल है। हर्जल का ग्रेटर इजराइल मिस्र से लेकर फरत नदी तक फैला हुआ है। दावा किया जाता है कि ये मिडिल ईस्ट में सिर्फ यहूदी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि अमेरिका की विदेश नीति का अभिन्न अंग है। इसका मुख्य उद्देश्य मध्य पूर्व में रणनीतिक तौर पर अमेरिका के वर्चस्व को बढ़ाना है। जिस तरह आज़ाद फिलिस्तीनी के लिए रिवर टू सी का नारा दिया जाता है, ठीक उसी तरह ग्रेटर इजराइल के लिए रिवर टू रिवर का नारा दिया जाता है। इसके तहत मिस्र की नील नदी से लेकर पश्चिम एशिया की फरत नदी तक ग्रेटर इजराइल की कल्पना की गई है। इसमें फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया के अलावा इराक, सऊदी और तुर्की का भी कुछ क्षेत्र शामिल है। कई इतिहासकार और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि यही वजह है कि इजराइल धीरे धीरे रणनीतिक तौर पर फिलिस्तीनी समेत अपने तमाम पड़ोसी देशों की जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ईरान के इजराइल पर किए हमले के बाद से इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने के मौके की बात कही। वहीं इससे पहले नेतन्याहू ने जब 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में अपना संबोधन दिया, तब उन्होंने 2 नक्शा दिखाया। इसमें एक नक्शे को उन्होंने दुनिया के लिए श्राप बताया तो दूसरे को आशीर्वाद बताया। नेतन्याहू ने जिस नक्शे को अभिशाप बताया उसमें सीरिया, इराक, ईरान और लेबनान के काले रंग में देखा गया था। इस नक्शे में फिलिस्तीन नहीं था, बल्कि फिलिस्तीन के पूरे हिस्से को इजराइल के तौर पर दिखाया गया। लेबनान और सीरिया के खिलाफ इजरायली सेना अपने सैन्य अभियान शुरू कर चुके हैं। तो वहीं नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में दी गई अपनी स्पीच में इराक में भी शिया मलेशिया के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दे चुके हैं। ये सभी देश ग्रेटर इजराइल के नक्शे में भी शामिल नजर आते हैं। इसके अलावा पिछले साल भी संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू ने द न्यू मिडिल ईस्ट का नक्शा दिखाया था। इस नक्शे से भी फिलिस्तीन का नाम गायब था। इसमें वेस्ट बैंक, गाजा समेत पूरे फिलिस्तीनी इजराइल में शामिल दिखाया गया। माना जाता है कि ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के तहत इजराइल लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में प्रॉक्सी स्टेट बनाना चाहता है। इसके लिए कुछ अरब देशों को कई हिस्सों में बांटने की मंशा भी शामिल है। फिलिस्तीन पर पूरी तरह कब्जा और अरब देशों में फूट डालकर इजराइल मिडिल ईस्ट को सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ेगा। साथ ही आय निर्यात के तमाम स्ट्रेटेजी रूट्स पर इजराइल और अमेरिका का दबदबा होगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।